ये था हमारा अम्ब्रेला घाघरा और इसको मैंने खोल दिया है, नीचे की पट्टी भी और ऊपर का बेल्ट भी खोल दिया है। और अभी इसका बना रहे हम ड्रेस। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने इसकी लेंथ देख ली है। तो लेंथ है हमारी 40 इंच हमारी लेंथ है। तो 13 इंच हमारा ब्लाउज़ है। तो ब्लाउज़ ऊपर ब्लाउज़ की तरह लगाना है और घेर नीचे से मैं निकाल देती हूँ 28 इंच। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए पूरा हमारा 40 इंच का घेरा हो जाएगा। और इस तरह से हमें इसको परफेक्ट तरह से नीचे से कटिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं नीचे से कटिंग कर रही हूँ इसको परफेक्ट गोलाई देने के लिए। और जो मेरी बाजू थी ब्लाउज़ में वो कम है और इसमें मुझे लॉन्ग बाजू चाहिए, तो मैं उसको भी इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ, ऊपर से निकाल रही हूँ 9 इंच। तो आप देख सकते हो इसकी बाजू बना रही हूँ। इसकी थोड़ी कटिंग डिफरेंट होगी बाजू की, क्योंकि बाजू कटिंग करने का तरीका अलग होता है। तो मैं इसमें से आपको एडजस्ट करना और बाजू बनाना सिखा रही हूँ कि आपके पास पुराना घाघरा पड़ा हो, किस तरह से आप उसको यूज में कर सकते हो रिसाइकल करके। तो इस तरह से मैंने बाजू को रख दिया है और इसकी कटिंग कर देंगे। आप नाप के भी ले सकते हो, मुझे अंदाज से मैं बाजू को कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। और फिर इस तरह से बाजू की तरह से गोलाई देंगे। तो यहाँ पे गोलाई दे के हो चुकी है हमारी इजीली। और ये धागे निकले वो कट करके मैं रख देती हूँ साइड में। तो ये हो चुकी है हमारी कटिंग। ये है हमारा ब्लाउज़। तो मैंने ब्लाउज़ की पूरी सिलाई खोल दी है, इसकी बाजू भी खोल दी है। जो 3 इंच की बाजू थी, मुझे लॉन्ग में बाजू चाहिए इसलिए। और अभी बैक साइड का जो मैंने हुक था वो निकाल दिया और उसके हुक निकालने के बाद उसको अटैच करना है, एक साथ जॉइंट करना है। तो इस तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ। और गला तो मेरा डीप ही रहेगा, जितना ब्लाउज़ का गला था वही रहेगा ड्रेस में भी। ब्लाउज़ में आप चाहो तो डिज़ाइन भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे डीप गला ही चाहिए। तो यहाँ पे ये हो चुका है अटैच करके। अभी हमें बाजू के लिए जो डिज़ाइन बनानी है उसके लिए मैं पट्टियाँ निकाल रही हूँ 1.5 इंच की। तो इस तरह से पट्टियाँ निकाल के उसके ऊपर सिलाई करके ये बाजू की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लिया है। बाजू मेरी कम है इसलिए मैं डिज़ाइन बना के उसे पूरा कर रही हूँ। कम कपड़े में एडजस्ट करना है इसलिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ 2 बार और फिर ऊपर फोल्ड करके इस तरह से सीधी सिलाई। मुझे इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करना है, सारी की सारी पट्टियाँ इसी तरह से फोल्ड होगी। और ये बाजू में डिज़ाइन के लिए मैं पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ। सारी पट्टियों में इसी तरह से आपको सिलाई लेनी है, एक बराबर रख के। और एक साइड से सिलाई होने के बाद वापस दूसरी साइड भी आपको किनारे पे, दूसरी किनारे पे भी इस तरह से सिलाई लेनी है, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अभी हमें बाजू का अस्तर कट करना है, तो और बाजू को अस्तर के साथ इस तरह से अटैच करना है। आप देख सकते हो ये बाजू मेरी राउंडिंग है, क्योंकि ये मैंने अम्ब्रेला घेर में से निकाली है इसलिए। तो इसी तरह से मैं इसको स्टिच करूँगी राउंड शेप से। डिज़ाइन लगाने के बाद अच्छे से हो जाएगी। और दूसरी वाली बाजू को भी इसी तरह से अटैच करना है। और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा उसे निकाल देना है अस्तर का, और फिर अस्तर के ऊपर डब सिलाई लेनी है। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से डब सिलाई ली है और दोनों बाजू के ऊपर मैं डब सिलाई ले रही हूँ। और फिर अस्तर को अंदर की तरफ, कपड़े के अंदर की तरफ डाल के फिर स्टिचिंग करनी है। तो
तो दोनों में इसी तरह से स्टिच कर दूंगी दोनों बाजू को। और फिर इसके किनारे किनारे पे पूरी बाजू में सिलाई ले लूँगी। ये अम्ब्रेला में से मैंने बाजू बनाई है, इसलिए नीचे की तरफ में राउंड शेप दिख रहा है, आप देख सकते हो। और इसमें डिजाइन आने के बाद अच्छे से लगेगा। और ये अस्तर जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। और दोनों बाजू को इसी तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ, देख सकते हो। किनारे किनारे पे स्टिचिंग ले रही हूँ। और ये सिलाई लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कट करना होता है, तो वो मैंने एक्स्ट्रा अस्तर कट कर दिया है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको बाजू को तैयार करने के बाद ये वाला ले लेना है पट्टी, और जो पट्टियाँ हमने सिल के रेडी की थी उसको इस तरह से डालना है। अब देख सकते हैं मेरी बाजू बहुत छोटी है, तो इसके लिए इस तरह से मैं पट्टियों को डाल रही हूँ, एक एक करके सारी पट्टी को इस तरह से मैं जॉइंट कर दूँगी। और फिर दूसरी साइड भी जो पट्टी मैंने ली थी कपड़ा, उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लेनी है। बाकी वाली पट्टी है वो मेरी 2.5 इंच की है, तो उस तरह से इसके ऊपर भी मैं सिलाई ले रही हूँ, जिससे मेरी बाजू की लेंथ बढ़ गई है, आप देख सकते हो। और एक्स्ट्रा अस्तर है उसे निकाल देना है, निकाल दिया अस्तर को। और ये पट्टियों को कट कर देना है एक्स्ट्रा। और दूसरी साइड भी इसी तरह से आपको करना है स्टिचिंग। और आप पट्टियों को स्टिचिंग करने के लिए बाजू को इस तरह से बाजू में लगानी है। अभी बीचों बीच से स्टार्ट करना है आपको सिलाई करना, ब्लाउज़ की बाजू में स्टार्ट करना है लगाना। तो ये हो चुकी है बाजू में लगा के एक साइड, और दूसरी साइड भी मैं बीचों बीच से स्टार्ट करूँगी सिलाई करना। और यहाँ पे भी इजीली हो चुकी है अटैच। और ये होने के बाद अभी हमें एक साइड से इसकी सिलाई लेनी है। आपको इसी तरह से प्लेट बनने हैं, वो मशीन पे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं नीचे आपको बता रही हूँ। मैं डायरेक्ट ही प्लेट्स भरूँगी। इस तरह से आमने सामने प्लेट्स लेने हैं आपको, और बीच में 3-3 इंच की गैप रखनी है। एक प्लेट से दूसरे बॉक्स तक आपको 3 इंच की गैप रखनी है, कम ज़्यादा भी रख सकते हो। मैंने 3-3 इंच की गैप रखी है। और मैं डायरेक्टली अभी मशीन पे बता रही हूँ आपको, मैंने जिस तरह से बताया था वैसे ही मैं मशीन पे ले रही हूँ डायरेक्टली। और आमने सामने ले रही हूँ बॉक्स बनाने के लिए, इसे बॉक्स प्लेट बोलते हैं। और ये सीधे कपड़े में भी ले सकते हो, अम्ब्रेला घेर में भी ले सकते हो। तो ये मैंने अम्ब्रेला घाघरे से बना रही हूँ, इसलिए अम्ब्रेला में ही मुझे लेना पड़ रहा है बॉक्स प्लेट। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने ले लिए सारे बॉक्स प्लेट। अभी इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया अपना ब्लाउज़, और ब्लाउज़ के साथ इसे अटैच कर रही हूँ। और ब्लाउज़ का मैंने एक साइड से पहले से जॉइंट करके रखा था। पूरे घेरे को आपको इसी तरह से अटैच करना है ब्लाउज़ के साथ। बहुत इजीली ब्लाउज़ के साथ अटैच हो जाता है, बीच में कपड़ा आने की वजह से आपको नहीं दिख रहा है। मैंने ब्लाउज़ के साथ अटैच कर दिया। और मैं दोबारा सिलाई लेकर आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मुझे दोबारा सिलाई मारनी पड़ रही है, क्योंकि ये प्लेट्स एक सिलाई खुल जाती है, इसलिए 2 बार सिलाई करने के बाद नहीं खुलेगी, इसलिए मैं दोबारा सिलाई मार रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने ब्लाउज़ के साथ इसे अटैच किया है। पूरा ब्लाउज़ के साथ राउंड राउंड मैंने अटैच कर दिया इसे।
और अभी इसकी फिटिंग ले लेंगे। दूसरी साइड से भी हमें बंद करना है। एक साइड से मैंने पहले ही बंद करके फिर वो घेर को जॉइंट किया है, तो दूसरी साइड बाकी है, वहाँ पे मैं इस तरह से मैं अटैच कर दूंगी इसे। पूरा नीचे घेर तक आपको सिलाई लेनी है इसकी। यहाँ पे एक साइड से बाजू मेरी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे मैंने बाजू को और ब्लाउज़ को थोड़ा सा अटैच किया था एक साइड से। और फिर हमें नीचे की घेर को फोल्ड करना है, तो मैं 1.25 इंच जितना फोल्ड कर रही हूँ पहले, फिर आधा इंच फोल्ड करूँगी। एक बार 1.25 इंच जितना मैं फोल्ड कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और पूरे घेरे को इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। आप इस घेर में मैंने बॉक्स प्लेट ली, आप प्लेट भी ले सकते हो या छोटी छोटी चिमटियाँ भी ले सकते हो। छोटे छोटे प्लेट्स जैसे आधा इंच जितने प्लेट, वो भी अच्छे लगते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। ये फ्रॉक बहुत ही सुंदर दिखता है, गाउन टाइप है। तो यहाँ पे हो चुका अटैच करने के बाद। और अभी सेकंड सिलाई लेनी है हमें, तो सेकंड सिलाई में आधा इंच पे ले रही हूँ, आप देख सकते हो। मैं पूरी सिलाई नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, इसलिए मैंने अभी कंप्लीट कर दिया।